देश भर में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन कर रहे और अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार को अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से ज्ञापन भी सौंप रहे। जालोर के सांचौर में भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा है। सर, आपने ज्ञापन सौंपा, उनका मुख्य क्या मांगे रखी? मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखी है कि पड़ोसी राज्यों के बराबर वेट किया जाए। पड़ोसी राज्यों में डीजल और पेट्रोल की रेटें बहुत कम है और राजस्थान में ज़्यादा होने की वजह से राज्य की बिक्री बहुत प्रभावित हो रही है और राज्य सरकार को रेवेन्यू में बहुत नुकसान हो रहा है। पड़ोसी राज्यों के और राजस्थान जो जिला है सांचौर, ये पड़ोसी, इसमें कितना वेट डिफरेंस है? डीजल में 4 रुपये प्रति लीटर है, पेट्रोल में 14 रुपये प्रति लीटर का डिफरेंस है। 14 रुपये प्रति लीटर बहुत बड़ा रेशियो है, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर के सारे लोग बाहर से जाकर के डीजल भरवाते हैं और राजस्थान की बिक्री है बहुत प्रभावित हो रही है। सांचौर हेडक्वार्टर से गुजरात बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है और गुजरात के पेट्रोल पंप ही यहाँ बॉर्डर इलाके में काफी है, तो इस वजह से आपको काफी नुकसान होता हो। डीलर तो सभी 4 साल से हाथ ऊंचे करके बड़े बॉर्डर के सारे पंप लगभग 90% बंद हो चुके हैं और गुजरात के अंदर बहुत सारे पंप लगे हैं क्योंकि वहाँ की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये डीजल और ये पेट्रोल वाले सब मांग कर रहे हैं कि सरकार यदि एक रेट कर दे वेट की पूरे राज्य में, गुजरात और पंजाब के बराबर, तो ऑल ओवर जो है पेट्रोल और डीजल की बिक्री बढ़ जाएगी, जिससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जनता को भी फायदा होगा। इससे जनता को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है। इसलिए सभी मिल करके और सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि वेट है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए। जब कोई पेट्रोल पंप बंद हो जाए तो उस डीलर की रेट की हड्डी टूट जाती है। वो तो हड्डी तो कभी की टूट चुकी है, तो हड्डियाँ तो यूँ पैरालिसिस पे सब पड़े हैं। हालत बहुत खराब है इनके। लगभग राजस्थान में 7,000 डीलर, जिनके पीछे 1 लाख परिवार है, वो प्रभावित हो रहे हैं। हर पंप पे 5-5, 7-7 जो लेबर लगे हुए हैं, उनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं और ये 4 सालों में बहुत बड़ा राज्य सरकार को भी नुकसान हुआ है। इस राज्य सरकार इसके ऊपर ध्यान दे करके और वेट यदि पड़ोसी राज्यों के बराबर कर देवें तो सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और डीलरों को और जनता को भी राहत मिलेगी। ये सबके हाथ में लड्डू रहेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से कि ये वेट है वो पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर किया जाए। आज आपने ज्ञापन में ये बताया है कि हम सरकारी वाहनों में आज से पेट्रोल और डीजल नहीं भरवाएंगे। अभी से ही सरकार का कम से कम 450 से 500 करोड़ पंप वालों पे बकाया है, तो इस कारण से वो जब तक वो उसका भुगतान नहीं होगा तो हमारा एसोसिएशन आरपीडी द्वारा ये स्टेप लिया गया है कि अभी से हम 5 तारीख से तेल नहीं देंगे। राजस्थान में कोई भी पेट्रोल पंप अब सरकारी गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल नहीं भरवाएगा। नहीं भरवाएगा। आपका बड़ा कोई आंदोलन होगा कोई मुख्यालय पे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या संभाग स्तर पे? 15 मई को हम शहीद स्मारक जयपुर में सारे डीलर मिलके एक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका कि सरकार को बताने के लिए यही कि भाई हमारे पड़ोसी राज्यों के बराबर वेट किया जाए। और उसके बाद 30 तारीख को एक दिन की हड़ताल होगी और उसके तत्पश्चात भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल। आप सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल नहीं भरवाएंगे, इसका मतलब आप सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों को ठप करना चाह रहे हैं? अब ये तो आरपीडी द्वारा जो भी आगे का निर्णय लिया जाएगा वो देखेंगे। आपके संघ के निर्णय सर्वोपरि है? सर्वोपरि। अब राजस्थान में अलग अलग जिलों पे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जब 15 मई को यहाँ जयपुर में कार्यक्रम होगा, आपका बड़ा आंदोलन, उसके बाद क्या आपकी कार्रवाई रहेगी? उसके बाद 30 तारीख को हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगर उस मतलब 15 तारीख के बाद भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम 30 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांचौर से गुजरात बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर दूरी है और यहाँ के पेट्रोल पंप काफी बंद भी हो चुके हैं। आप भी एक पेट्रोल पंप संचालक है, आपको कितना नुकसान हो रहा है? गुजरात बॉर्डर नजदीक है और वेट वहाँ का कम है। वेट के डिफरेंट के कारण कम से कम एक डीलर को पर महीने उसकी नगण्य हो गई उसकी कमाई। हर डीलर ने 1 करोड़ रुपए, 1 से 1.5 करोड़ रुपए डाल करके पंप बनाया है और जो पिछले 3 या 4 सालों से गुजरात से अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल लाकर पंपों की रेट पे गाँव में बिक्री की जा रही है, जिससे पंपों की नगण्य हो गई है बिक्री और सभी बेरोजगार की हालत में हो गए डीलर। उस ज्ञापन में आपने एक आरोप लगाया है कि पेट्रोल और डीजल की भी कालाबाजारी की जा रही है, वो कैसे संभव है? गुजरात में सस्ता होने के कारण बैरलों में और कैरबों में भर के यहाँ अवैध रूप से जो भी है अन्य पड़ोसी राज्यों से वो डीजल और थोक में लाते हैं और यहाँ पे गांव-गांव में बिक्री करते हैं और होम डिलीवरी देते हैं बैरल में डीजल और पेट्रोल की। उसमें आपके विभाग भी कभी तत्परता दिखाते हुए कोई कार्रवाई भी करते होंगे या जांच पड़ताल भी कोई होती होगी? विभाग की जांच कम से कम ही होती है, तभी तो ये हो रहा है। नहीं तो अगर सक्रियता थोड़ा प्रशासन दिखाता या शक्ति रखता तो ये मामले थोड़े कम हो जाते। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से ज्ञापन सौंप रहे और उनकी मांगों को मनवाने के लिए राज्य सरकार से निवेदन कर रहे हैं।
ओम प्रकाश चौधरी, इंडिया न्यूज सांचौर।